मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का सेकंड लेसन का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को याद होगा क्रॉस पॉलिनेशन का हाइड्रोफिली और एनीमोफिली बता दिया है, क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग जो जानेंगे वो होगा हमारा जूफिली। जूफिली क्या होता है तो इसको जाने। तो जू मतलब होता है एनिमल और फिली मतलब होता है आपका पॉलिनेटिंग एजेंट। जब एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं तो वो आपका कहलाता है जूफिली, ठीक ना। और जो प्लांट होते हैं वो होते हैं जूफिलस प्लांट, याद रखना बेटा, ठीक ना। तो देखिए इसमें बताया गया मेनी एनिमल्स एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट। बहुत सारे एनिमल जो होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे में बीज, फ्लाइज और भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं जो एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपके जो है बीटल्स हैं, वास्प्स हैं, एंट्स हैं, मॉथ्स हैं, बर्ड्स हैं, जैसे सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स का नाम आपने सुना है, ये है, एंड बैट्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। अगर आपसे जूफिली का एग्जाम्पल पूछेगा तो आप ये सभी एनिमल्स के बारे में आप बताएंगे, ठीक ना, जो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक ना। इसको बताया जाता है इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज आर डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। याद रखना इंसेक्ट जो होते हैं उसमें पार्टिकुलरली बी, हनी बी जो होता है वो डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई इंसेक्ट है तो आपकी है हनी बीज, ठीक ना, ये बताया गया। और हनी बी से जब पॉलिनेशन होता है हनी बी के द्वारा तो वो कहलाता है एंटेमोफिली। जब पॉलिनेशन में एजेंट का काम कौन करता है आपका हनी बी, तो वो आपका कहलाता है एंटेमोफिली। इसके बाद लार्ज साइज एनिमल लाइक प्राइमेट्स, ल्यूमर्स, प्राइमेट्स में ल्यूमर्स, इसके बाद आर्बोरियल जो पेड़ों पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग वो एनिमल्स, इसके बाद रोडेंट्स जैसे में रैट, माइस और आपका स्क्वायरल वो रोडेंट्स में आते हैं। रेप्टाइल्स में लिजार्ड को दे रहा है एंड गार्डन लिजार्ड, ये वर्क करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, कैन आल्सो गो फॉर पॉलिनेशन। ये सभी जाते हैं, ये सभी करते हैं क्या, किस में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में, ये मेरा कहना है। तो जूफिली क्लियर हो गया ना। जूफिली रिलेटेड टू एनिमल व्हेन many animals work as a pollinating agent, this is called as zoophily, याद रखना। and the sum of the animal or animals like as beetles, wasps, bees, flies, moths, birds, different types of the other animals that work as a pollinating agent and included in जूफिली। क्लियर हो गया बेटा। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, बीटल्स है, वास्प्स है, एंट्स है, मॉथ्स हैं, बर्ड्स हैं, इसके बाद आपके बैट्स हैं एग्जाम्पल। इसके बाद इंसेक्ट में अगर कोई पूछेगा, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इंसेक्ट में सबसे अधिक पॉलिनेटिंग एजेंट या डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होता है, तो आप सभी लोग आंसर देना बीज, ठीक ना। इसके बाद लार्ज साइज का एनिमल में अगर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं तो प्राइमेट्स में लीमर्स हैं, लीमर्स, इसके बाद आर्बोरियल में ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स जो हैं, इसके बाद रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सभी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। अब देखिए जूफिली जो है इसको फॉलोइंग टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, जिसमें से फर्स्ट अगर हम लोग जाने तो है बेटा हमारा इंटेमोफिली। सबसे पहला हम जाने इंटेमोफिली। इंटेमोफिली जो है इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर, जो भी फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू उनका पॉलिनेशन होता है वो इंटेमोफिली। इंसेक्ट जब वर्क करते हैं तो इंटेमोफिली, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं तो इंटेमोफिली, और जो फ्लावर होते हैं वो कहलाते इंटेमोफिलस। याद रखना जिन फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के हेल्प से, वो आपके फ्लावर होते हैं इंटेमोफिलस फ्लावर। तो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर को इंटेमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। अपोजिट द फॉलोइंग कैरेक्टर, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है निम्न है, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ।
फर्स्ट है द इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर फ्रैग्रेंट, आप जानते हैं सुगंधित होते हैं, एंड ओमिट स्कैंट, और वो डिफरेंट टाइप्स की गंध को छोड़ते रहते हैं, ऑर्डर को, गंध को छोड़ते रहते हैं। एग्जाम्पल है सेस्ट्रम, जैस्मिन, ये जो प्लांट के जो फ्लावर होते हैं ये आपके फ्रैग्रेंट होते हैं, बहुत सारे स्मेल को छोड़ते रहते हैं, और जिसके कारण इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उधर आते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, याद रखना। इसके बाद रेफ्लिसिया गिव्स आउट ऑब्नॉक्जियस एंड रिपेलिंग ऑर्डर। तो रेफ्लेसिया नाम का जो एक प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर होता है वो जो स्मेल छोड़ता है वो बहुत ही बैड स्मेल होता है, ठीक ना, अप्रिय स्मेल होता है, जिससे कोई दूर भागने वाला। रिपेलिंग ऑर्डर का मतलब जिससे कोई दूर भागता है, कुछ ऐसी भी स्मेल आती है तो आप भागने लगते हैं ना दूसरी तरफ, तो वैसा ही ऑर्डर इस फ्लावर का होता है, इस प्लांट के फ्लावर का, ठीक ना। हाउएवर जबकि कुछ जो इंसेक्ट होते हैं, कुछ फ्लाइज जो होती हैं अट्रैक्ट करती हैं ऐसे ऑर्डर पर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक ना, और मोस्ट ऑफ देम नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर फ्रैग्रेंट, ठीक ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर फ्रैग्रेंट। जो मुख्य रूप से जो फ्लावर रात में खिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनमें सुगंध होता है, सुगंधित होते हैं, ठीक ना, उनकी गंध अच्छी होती है या वो बहुत गंध रिलीज करते हैं, ठीक ना। एट नाइट व्हेन कलर फेल, और नाइट के में ऐसा कैसे हो रहा है, तो जब कलर फेल है भाई, पॉलिनेशन होने वाला है, होने की ज़रूरत है, तो इसीलिए एट नाइट व्हेन कलर फेल्स, जब कलर फेल होता है तो स्कैंट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन डायरेक्टिंग इंसेक्ट टू द फ्लावर। तो स्कैंट ही एक वे है जिसके द्वारा जो भी इंसेक्ट होते हैं अट्रैक्ट होकर जाते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं उनमें इस जो फ्रैग्रेंट जो होता है वो अधिक होता है, या उनमें ज़्यादा फ्रैग्रेंट होते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो यार, ठीक है। बहुत सारे वे हैं कहने का। ओके, क्लियर हो गया बेटा। तो चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग समझ लें तो आगे है द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ब्यूटीफुली कलर्ड। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं, मतलब उनका वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं कलर उनका, ठीक ना। इसके बाद एग्जाम्पल में हिबिस्कस को आप जानते हो, ठीक ना। इन फ्लावर मोस्टली पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, और इनमें मोस्टली इन फ्लावर में पेटल्स ही ब्राइटली कलर होता है। लेकिन इसके बाद सम टाइम व्हेन फ्लावर देमसेल्फ आर नॉट कंसिपियस, जब फ्लावर जो होते हैं अस्पष्ट नहीं, फ्लावर मोस्ट व्हेन फ्लावर देमसेल्फ स्वयं जब अस्पष्ट नहीं होते हैं तो उनके जो अदर पार्ट होते हैं वो बिकम कलर्ड, वो कलर्ड हो जाते हैं, सोवी हो जाते हैं। टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को वो खिलते हैं, इसके बाद वो कलर्ड हो जाते हैं, ठीक ना, जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल में है ब्रैक्ट इन बोगेनविलिया। बोगेनविलिया में आप याद रखना ब्रैक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में वर्क करते हैं। लिप्स इन यूफोर्बिया प्लांट के लिप्स, एंड वन सेपल इन मुसेंडा प्लांट के एक सेपल जो होता है, जो सेपल होते हैं एक सेपल वो आपका कलरफुल और सुगंध रिलीज करता है, जिसके कारण आपका पॉलिनेशन हो पाता है। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया वो मेरी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसी आशा के साथ यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आगे और अगले टॉपिक को जानेंगे। ओके, थैंक यू।